परिचय जानना चाहेंगे? संजय यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बलिया। आज माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी आपके घर आए थे, तो आज आने का कारण जानेंगे। मेरे भाई की 20 मई को एक्सीडेंट से मौत हो गई थी और माननीय धर्मेंद्र यादव जी आज बलिया में आए थे। उनको जानकारी हुई कि संजय यादव के भाई के देहांत हुआ है, तो माननीय धर्मेंद्र यादव जी मेरे परिवार में संवेदना व्यक्त करने के लिए आज आए थे और उनके आने से मुझे निश्चित रूप से एक ताकत मिली है और बल मिला है। आपके भाई एक परिवार में ऐसा था कि सारी जिम्मेदारियां आपके वही लिए थे सर, आज आपके बीच में नहीं है। काफी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर अभी भी उस तरह का दुख गम बना हुआ है। तो आज सांसद जी के भाई आए हैं तो कुछ अंदर से एक ताकत मिली है कि नहीं? समाजवादी पार्टी मेरा परिवार है और जहां माननीय धर्मेंद्र जी आए थे, यहाँ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आए थे। और जब से अखिलेश यादव जी मेरे घर आए थे, मैं समाजवादी युवजन सभा का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। जब से अखिलेश जी आए थे, उनसे मेरा काफ़ी करीबी रिश्ता, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भी मुझे बाई नेम बाई फेस पहचानते हैं। माननीय धर्मेंद्र यादव जी भी मुझे पहचानते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी हुई और माननीय धर्मेंद्र यादव जी को उन्होंने भेजने का काम किया कि भाई जा रहे हो तो बलिया में संजय यादव के घर भी चले जाना। आज मेरे भाई के मरने के बाद, मैं 5 वर्ष का था तो मेरे पिताजी की मौत हो गई और मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे बाबा की मौत हो गई। मेरे भाई ही मेरे पिता थे और यही मेरे बड़े भाई थे, और यही कारण है कि पूरा परिवार को मेरे भाई की मौत ने झकझोर देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी और पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा मेरे साथ जो दिखाई दिया मेरे भाई के मरने के बाद से और आज तक, उससे निश्चित रूप से मुझे ताकत मिली है कि मेरे गार्जियन, मेरे अभिभावक इस धरती पर अभी हैं। मेरे भाई चले गए, लेकिन धर्मेंद्र यादव जैसे भाई और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे भाई हैं, तो मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आपके भैया को श्रद्धांजलि देने और कौन कौन बड़े नेता आए थे? माननीय अंबिका चौधरी जी, पूर्व मंत्री, वो भी आए थे। हमारे जिले के जिला अध्यक्ष और विधायक फेफना से हैं माननीय संग्राम सिंह यादव जी आए थे। माननीय चंद्रशेखर जी आए थे। माननीय विजय शंकर यादव जी आए थे। राज नारायण यादव जी आए थे। ये तमाम और हजारों की संख्या में हमको चाहने वाले, हमारे भाई को चाहने वाले, समाजवादी पार्टी को चाहने वाले, धर्मेंद्र यादव को चाहने वाले, सभी को चाहने वाले लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। सर, भैया की कौन सी ऐसी बात है जो उनके न रहने पर उसको आप लेकर चलते हैं? एक बात होती है जिसको हमेशा याद करते हैं। मेरे भाई जैसा भाई शायद किसी के पास होगा। मेरे भाई अपने लिए एक वस्त्र नहीं खरीदे थे। मेरे भाई 58 बरस की उम्र में मरने के बाद भी मर गए, लेकिन 58 बरस तक अपने परिवार के किसी सदस्य को एक कपड़ा नहीं खरीदे। मेरे जैसे अपने भाई पर इतना उन्होंने भरोसा किया। मेरे भाई राम थे और मैं उनका लक्ष्मण था। आज इस दुनिया में मेरे भाई नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। इस तरीके का भाई दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलेंगे जो अपने भाई पर इतना भरोसा करते थे। आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमारे भाई अपनी पत्नी के लिए आज तक एक साड़ी नहीं खरीदे थे। उनको भरोसा था कि मेरा भाई ही सब कुछ करेगा। उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके परिवार के लिए, उनके लिए जो कुछ भी, सब कुछ मैं करता था और मेरे भैया सब कुछ मेरे लिए करते थे। मेरे भैया चाहते थे कि मैं अपने भाई को कहाँ पहुँचा दूँ। मेरे भैया चाहते थे कि मैं अपने भाई को काश एक बार एमएलए बना दूँ। मेरे भैया कहते थे मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करा दो, मैं उनसे कहूँगा वो तुमको एमएलए बनाएंगे, टिकट देने का काम करेंगे। मेरे भैया का बहुत बड़ा सपना था। मैं 3 घर मिट्टी का और 3 पलान, 1 बैल, वहाँ से मैं चला हूँ और मेरे परिवार को लेकर मेरे भैया यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाए हैं। यह कमी हम कभी भी, हमेशा मेरे जीवन में जब तक मैं जिंदा रहूँगा, ये भैया की कमी मुझे खलती रहेगी। सर, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। भैया, दर्शकों को भी उत्सुकता होगी कि भैया के कितने बच्चे हैं, उनके बारे में कौन क्या कर रहा है, थोड़ा उसको बता। मेरे भैया के एक लड़के हैं जो सैनिक स्कूल जम्बू नगरोटा से 10+2 करके आए। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद से ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, एमए किया है, टेट पास किया है। और उनकी जो दूसरे नंबर की बेटी है वो एमएससी बीएड है, नेट है, गेट है, टेट है, और आज के डेट में वो जीआरएफ करके पीएचडी कर रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जो उनकी दूसरी वाली बेटी है वो बीएचयू से बीकॉम करके सीए कर रही है। तो इस तरह के शिक्षा की, उच्च शिक्षा में इस मुकाम पर कैसे बच्चे पहुंचे? भैया तो गांव के घर, खेती बाड़ी, भट्टा वगैरह देखते थे, यहाँ तक पहुंचाने में किसका योगदान? सामाजिक जीवन में आने के बाद मैंने जो समाज से अनुभव किया, जो समाज से मैंने सीखने का काम किया और जो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि हम गरीब परिवार के लोग, हम कमजोर परिवार के लोग, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है
मेरे पास कुछ नहीं था, तो हम लोग पढ़ रहे थे, हमको पता नहीं था कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन किस लिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे, हमको पता नहीं था। लेकिन जब सामाजिक जीवन में मैंने आया और लोगों को देखा, तो मैंने महसूस किया कि यही एक शिक्षा ही ऐसी कुंजी है जिससे बड़ा से बड़ा ताला खोला जा सकता है, और इसी से हम मजबूत हो सकते हैं। आज मेरे परिवार में 9 बच्चे हैं, कुछ बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे BHU में पढ़ रहे हैं, और वहीं से मुझे सीखने को मिला है। मैं चाहूँगा, पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के लोगों से आग्रह करूँगा कि अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दो। यदि बढ़िया शिक्षा दोगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। सर एक छोटा सा, समाज में बहुत से लोगों के सब कुछ रहते हुए आपके बचपन में पिताजी का साया हट गया, 3 मिट्टी के कमरे, 1 जोड़ी बैल से बच्चों की पढ़ाई, अपनी व्यवस्था को बढ़ाएं, तो एक संदेश दे दीजिए कि सारा चीज रहते हुए लोग शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, तो उस पर एक समाज को संदेश दे दीजिए सर। आज मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर परिवार में, कोई ऐसा परिवार नहीं जिस परिवार में 3 मोबाइल नहीं है। एक मोबाइल से भी काम चल जाता था। पहले गांव में एक फोन रहता था, उसी से काम चल जाता था, और एक मोबाइल पर मैं समझता हूँ 200 से 300 रुपया खर्च है। यदि 3 मोबाइल है तो 900 रुपया महीना खर्च है। उसको 300 रुपया कम करके 600 रुपया अपने बेटे पर खर्च करो और अपने बेटे को बढ़िया से पढ़ाने का काम करो। मैं दर्शकों से चाहूँगा कि अपने बेटे को अपना पेट काट करके और अपने बेटे को पढ़ाना हो तो पढ़ाओ। अपने बेटे को पढ़ा लोगे तो पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। यही सभी साथियों से अनुरोध करूंगा। जी धन्यवाद।